अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। अभी जो है मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ। आज है हमारी सिर्फ एक क्लास 1 घंटे की और उसके बाद है हमारा OT डे। लेकिन आज जो है ना वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो देखते हैं कि मैं OT स्किप करती हूँ या OT को कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो चलिए अभी तो हम लोग चलते हैं। और रात में जो है ना वो मैंने पड़ोस से चावल आए थे वो खाए थे, तो इसकी वजह से मेरी हो गई तबीयत ख़राब। अच्छा फ्रेंड्स, तो सीन्स कुछ ऐसा है कि अभी जो है हम लोग जा रहे हैं। कितनी दफ़ा मैं बताऊंगी, अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ यार, तो बस यही सारे सीन, यही सारी रूटीन चलती रहती है। यूनिवर्सिटी जाओ, घर आओ, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, घर के काम करो और उसके बाद जो है सो जाओ। आजकल कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं हो रहा। और जो लोग कह रहे थे कि आप ठीक हैं, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को ज़िंदगी का रोग तो नहीं बना लेना ना हम लोगों ने। और आज जो है ना वो हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है, लोगों को शायद ही नज़र आए। तो मुझे धूप में जो है ना वो सुबह सुबह मज़ा नहीं आता इतनी, चाहे जितनी भी सर्दी हो, लेकिन मुझे धूप नहीं पसंद। और इसके बाद मैं IMT बिल्डिंग पहुंच गई थी। यहाँ पर दुआ ऑफ़ द वीक लिखी हुई थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह पाक हम सब के इल्म में इजाफ़ा करे। और यहाँ पर जो है हम लोग आकर बैठ गए थे, बिकॉज़ इतनी जल्दी तो ये हमारा लैब खोलते नहीं हैं। और मैं जो है वो जल्दी जाती हूँ और एडमिन वाले भी जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं आते। मैं इसलिए जल्दी आती हूँ, एक तो पापा की वजह से, बिकॉज़ वो मुझे स्टॉप तक छोड़ने आते हैं, फिर उनको लेट हो जाता है, वापस घर जाते हैं नाश्ता वगैरह करने में। और दूसरा ये कि फिर धूप निकल आती है ना, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता। खैर मैं सुबह नाश्ता नहीं करके आती मोस्टली। तो यहाँ पर पापा अनार और अंगूर लेकर आए थे, तो आज मैं यूनिवर्सिटी अनार और अंगूर लेकर आई थी कि माने बहुत अच्छे, बहुत फ्रेश थे। और रात में ही मैंने जो है ना अपना ये थोड़ा सा टिफ़िन बॉक्स के लिए छोटा मोटा सा इसको प्रिपेयर करके रख दिया था फ्रिज में। और इसके बाद जो है अभी टाइम था थोड़ा सा लैब खुलने में, तो हमने सोचा कि क्यों ना लाइब्रेरी चलकर कुछ बुक्स वगैरह रीड कर ली जाए। मैं अपने कोर्स की बुक्स तो नहीं लेकर आई थी, रजिस्टर्स वगैरह, बिकॉज़ OT डे था तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान था बैग में। तो बस वो लिमिटेड चीज़ें मैं लेकर आई थी, तो इसीलिए कुछ बुक्स पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि यही पढ़ ली जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मीठी ईद और मीठी बातें पढ़ते हैं। अच्छी बुक थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है लाइब्रेरी में ये वाला कॉर्नर देखा था कि इस वाले कॉर्नर में ये थोड़ी सी इस्लामिक टाइप बुक्स भी पड़ी हुई हैं हमारे पास। तो बस ये हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। मैं जो है वो आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर यार, कि हम लोग जो है वो हमारा ईमान कितना कमज़ोर है, हम लोग जो है वो कितने कमज़ोर मुसलमान हैं कि थोड़ी सी तकलीफ़ होती है हमें, थोड़ी सी मुश्किलात आती है हमारी ज़िंदगी में, और हम लोग जो है ना वो कितने अल्लाह ताला से गिल्ले शिकवे करना स्टार्ट कर देते हैं, ना शुक्री करते हैं। सब्र तहम्मुल तो जैसे हम में होता ही नहीं है। फ़लस्तीनियों को आप लोगों ने देखा होगा, उन बेचारों पर कितनी क़यामत गुज़र रही है। छोटे बच्चे किस कदर जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। लेकिन छोटे बच्चों का आप लोग ईमान चेक करें, इतने जो ज़्यादा जो है ना वो पोस्ट रील्स मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पर कि एनेस्थीसिया के बग़ैर उन बेचारों का ऑपरेशन किया जा रहा होता है, लेकिन उनके मुँह से जो है ना वो चीखों से ज़्यादा अल्लाहू अकबर और जो है वो सूरतें निकल रही होती हैं। यकीन माने उनको देखकर जो है ना ख़ुद पर शर्म आ रही होती है कि हम लोग क्या वाक़ई मुसलमान हैं। हम पर जो वो थोड़ी सी तकलीफ़ आती है, जिस तरीके से मुझ पर जो वो थोड़ा सा हार्ड टाइम आया और मैं जो वो मामा के सामने इतना ज़्यादा रोई, मैं बिल्कुल डिसहार्ट हो गई थी जब मैंने फ़लस्तीनियों की जो है वो ये सारी रील्स वगैरह देखी। तो मुझे ख़ुद पर भी जो है वो शर्म फ़ील हुई कि कायनात हम लोग कितने जो है वो अजीब से मुसलमान हैं, कितने जो है ना वो हमारा ईमान कितना कमज़ोर है। तो बस अल्लाह ताला हमारे ईमान को जो है वो मज़बूत करे और फ़लस्तीनियों को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर अपना रहम करे, अपना करम करे, और इंशाअल्लाह ताला उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनाम से नवाजेंगे। और यहाँ पर जो हमारी क्लास हो गई थी एंड, तो हम लोग अभी जा रहे हैं OT की तरफ, क्योंकि क्लास के बाद हमारा जो बकाया दिन था रिमेनिंग वो OT डे था। तो यहाँ पर मैं OT के चेंजिंग रूम में मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, और उसके बाद जो है यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस चल रही थी। मैं जो है वो पेशेंट को लेकर आ गई थी रिकवरी रूम से, और यहाँ पर पेशेंट की जो है वो सारी जो भी प्री ऑपरेटिव जो भी असेसमेंट होती है वो हो रही थी। अच्छा जी, तो ये भी बचे हुए थे तो मैंने सोचा भी खा लेती हूँ थोड़े से। वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई हूँ, मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा थोड़े से चिप्स भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये खा लेती हूँ
बाद में अगर भूख लगी तो ये खा लूँगी। अच्छा जी, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुज़र गया था और यहाँ पर मैं घर आ गई थी। आज कोमल वालों को घर का काम करते हुए थोड़ी-सी लेट हो गई, तो जब मैं घर वापस आई तो कोमल स्टिल सफाई कर रही थी। मैं उसको तंग करते हुए कि मैं तुम्हारी जो है ना वो वीडियो क्लिक कर रही हूँ, फिर उसको यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगी। कोमल कह रही है हाँ भले करें, वैसे भी घर के काम ही कर रही हूँ, कुछ गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। तो हमारी बस मस्ती मज़ाक चल रही होती है और मामा ने जो वो गोभी गोश्त विद राइस पकाए हुए थे, तो यहाँ पर हम लोग वही खा रहे हैं। नानी अम्मा भी हमारे घर आई हुई थी, तो यहाँ पर अभी नानी अम्मा बैठेंगी खाने के लिए। मैं जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया था। मामा ने कहा कि तुम खाना स्टार्ट कर दो, मैं जो है वो कोमल और फरहान के लिए निकाल कर फिर आती हूँ आपके साथ खाना खाने। ख़ैर उसके बाद जो है वो शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम, ख़ैर शाम के टाइम से थोड़ा-सा पहले वाला टाइम, यानी कि नमाज़ मैंने ज़ोहर की अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली थी और यहाँ पर जो है वो कोमल अपने व्लॉग के लिए भी कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मैं जाकर उसको टीज़ करना स्टार्ट कर दिया। बहनों का तो काम ही यही होता है कि वो एक-दूसरे को टीज़ करती रहती हैं। अगर बहनें एक-दूसरे को टीज़ नहीं करेंगी तो उनमें प्यार कैसे पैदा होगा? तो हमारा यही होता है कि हम लोग जो है वो लड़ते रहते हैं, टीज़ करते रहते हैं एक-दूसरे को। तो इसी से हमें लगता है कि हमारा जो है ना वो प्यार कायम व दायम है। यहाँ पर जो है वो कोमल भी अपने व्लॉग की रिकॉर्डिंग कर रही थी। ख़ैर ये जो है वो संडे का क्लिप है और संडे वाले दिन हमने पूरे घर की जो है वो डीप क्लीनिंग की थी। बिकॉज़ जो है आपको आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि कराची में जो है वो सडनली आंधी तूफ़ान आ गया था, जिसकी वजह से सारे घर जो है ना वो साफ़ सुथरे घर ख़राब हो गए थे। तो मामा ने सोचा कि सर्दियाँ आने से पहले ये वाले सारे काम डन कर लिए जाएँ तो अच्छा है। फ़रहान की जल्दबाज़ी आप लोग चेक करें, बस ये जो है ना वो अपनी जल्दबाज़ी में लगा रहता है कि जल्दी-जल्दी में फटाफट से काम करूँ, मेरा क्रिकेट का टाइम हो रहा है, मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ। पता नहीं क्या इसका जुनून है क्रिकेट से। मैं मना नहीं करूँगी, हर किसी का पैशन होता है, हर किसी का शौक़ होता है, लेकिन किसी एक के चक्कर में आप दूसरे कामों को जो वो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये फ़रहान में बहुत ज़्यादा आदत है कि वो क्रिकेट की वजह से जो है ना बाकी चीज़ों को बिल्कुल ही भूल जाता है, उनको निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और बच्चों के जो वो मिड टर्म्स चल रहे हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन करवाना मेरा फ़र्ज़ है, उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों की पोम्स वगैरह सुन रही थी और पीछे आप लोग कोमल को देख सकते हैं। कोमल जो है ना वो नीचे ही बैठती है, बिकॉज़ ऊपर 2 सोफ़े हैं, तो एक पर मामा बैठते हैं, एक पर मैं बैठती हूँ। चेयर्स हैं लेकिन कोमल नीचे बैठना पसंद करती है। ज़ोर सा। वेरी गुड। अच्छा जी, तो आपने हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स की पोम तो सुन ली एक्शंस के साथ, तो हम इसको देखकर जो है ना वो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। मामा कह रही थी कि आप भी बचपन में ऐसी थी। फिर यहाँ पर नानी अम्मा की मैंने सोचा कि क्लिप आप लोगों के साथ शूट कर लूँ, आप शेयर कर लूँ। आप लोग भी लास्ट में जो है मेरी नानी अम्मा के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनकी जो भी टेंशन्स, जो भी परेशानियाँ अल्लाह पाक उन्हें दूर करे। और साथ साथ मामा नमाज़ भी पढ़नी थी। मैंने सोचा कि अपने मियाँ मिट्ठू को आपको दिखा दिया जाए। मियाँ मिट्ठू आज जो है बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था और इसकी जो है ना वो चोंच इतनी ख़राब थी। वैसे क्या होता है कि जब मैं इसके पास जाती हूँ ना इसको किस करने के लिए, तो अपनी चोंच साफ़ कर लेता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ था, ये चोंच साफ़ ही नहीं कर रहा था और करीब भी नहीं आ रहा था। तो ये बिल्कुल छोटा सा व्लॉग था। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ एक रैंडम सा व्लॉग भी शेयर कर लिया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।